हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य का सबसे भरोसेमंद बुक यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत आज की क्लास में हम यूजीसी नेट जीआरएफ का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह दिसंबर 2014 तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आया हूं, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, यह क्लास आपके झारखंड जेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। दिसंबर 2014 तृतीय प्रश्न पत्र, प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे हम। पुष्पदंत की प्रबंध रचना है नय कुमार चरहू। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। नय कुमार चरहू या नाग कुमार चरहू पुष्पदंत की रचना प्रबंध काव्य है। रिथ नेमि चरहू या अरिष्ट नेमि चरहू स्वयंभू की रचना। पाऊ चरहू या पद चरित्र स्वयंभू का प्रबंध काव्य। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी धनपाल की रचना है। प्रश्न संख्या दूसरा, ब्रहन ही माँ जानत ही बेहूँ एवहीं पढ़े अहूँ ए उचहूँ बेऊ माटी परनी कुश लई पढ़त गरही बैसी आगे हुनत। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन बी सरप्पा की। यह पंक्ति सरप्पा की। आगे देखते हैं। अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा गोरखदास की पंक्ति। गोरख अटकयो काल पूर्व कौन कहावे साहू कबीरदास की पंक्ति। कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी रैदास की पंक्ति। प्रश्न संख्या तीसरा को देखेंगे। मुसलमान अनुयायी कबीरदास को किनका शिष्य मानते हैं? शेख ताकी का। मुसलमान अनुयायी कबीर को शेख ताकी का शिष्य मानते हैं, परंतु सर्वविदित है कि ये रामानंद के शिष्य परंपरा में अग्रणीय थे। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों विविध कवि धाराओं से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या चौथा, विज्ञान गीता किस आचार्य की कृति है? केशवदास की। चलिए व्याख्या को देख लेते हैं। केशवदास की रचना कवि प्रिया 1601, रसिक प्रिया 1591, विज्ञान गीता 1607। भिखारीदास की रचना रस सारांश 1742, कवि निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, शतरंज शतिका। पद्माभरण 1810 ईस्वी, जगत विनोद, प्रबोध 50, गंग लहरी या पद्माकर की रचना है। कवित रत्नाकर, कवि कल्पद्रुम, सेनापति की रचना। चलिए आगे हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 5वां, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस शिक्षक के माध्यम से हिंदी भाषा को पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ? ऑप्शन डी गिल क्राइस्ट। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में जॉन गिलक्राइस्ट ने किया था। इन्हीं के माध्यम से हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हुआ। इनके द्वारा 2 हिंदी भाषी शिक्षक लल्लू लाल तथा सदल मिश्र को नियुक्त किया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड वेलेजली था। यह विद्यालय कलकत्ता में स्थापित था। प्रश्न संख्या 6, जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी किस विधा की रचना है? ऑप्शन डी चंपू काव्य। जयशंकर प्रसाद कृत उर्वशी 1909 ईस्वी में लिखित प्रथम रचना तथा चंपू काव्य अन्य गद्य पद मिश्रित रचना है। प्रश्न संख्या 7, छायावाद का पतन पुस्तक के लेखक कौन है? देवराज है। रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार है। छायावाद का पतन 1966 देवराज की रचना। कवि और काव्य 1937 शांति प्रिय द्विवेदी की रचना। प्रसाद निराला और पंत 1931 नंदलाल वाजपेयी की रचना। आस्था और सौंदर्य 1956 रामविलास शर्मा की रचना।
प्रश्न संख्या 8, गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। रचना वर्ष और कवि। गीत पुंज 1954 निराला की रचना। गुंजन 1932 पंत की रचना। चित्ररेखा 1935 रामकुमार वर्मा की रचना। संध्या गीत 1936 महादेवी वर्मा की रचना। प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। संशय आत्मा किस कवि की रचना है? ज्ञानेंद्र पत्रिका। साहित्य अकेडमी से पुरस्कृत वर्ष प्राप्त करता लेखक या पुरस्कृत रचना। संशय आत्मा 2006 ईस्वी ज्ञानेंद्र पति की रचना। कहीं नहीं वही 1994 ईस्वी अशोक वाजपेयी की रचना। कोई दूसरा नहीं 1995 कुंवर नारायण की रचना। मोहनदास 2010 ईस्वी उदय प्रकाश की रचना है। प्रश्न संख्या 10, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? भगवती चरण वर्मा की। काव्य पंक्तियाँ और कवि। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा की पंक्ति है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, बाल कृष्ण सरवर नवीन की पंक्ति। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा, सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्ति। जागे एशिया हिले विश्व और राजनीति का नाम ना हो, मक्खनलाल चतुर्वेदी की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 11, बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात हो। काव्य पंक्तियों के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। काव्य पंक्ति कवि। बात बोलेगी हम नहीं भेद खोलेगी बात ही, शमशेर बहादुर सिंह की पंक्ति। कालिदास सच बतलाना इंदुमती के मृत्यु शोक से, नागार्जुन की पंक्ति। हाय यहाँ मानव मानव में समता का व्यवहार नहीं, शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्ति। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा, त्रिलोचन की पंक्ति। गल्प और इतिहास, कल्पना और अर्थात। प्रेमचंद योगी ने उत्तरोत्तर उपन्यास एवं उपन्यासकार, कहानी और प्रमुख कहानीकार के बारे में देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है? ममता कालिया की। उपन्यास वर्ष और उपन्यासकार। एक पत्नी के नोट्स 1997 ईस्वी ममता कालिया का उपन्यास। एक जमीन अपनी 1990 चित्रा मुदगल का उपन्यास। आँखों की दहलीज 1969 मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास। बेगाने घर में 1978 मंजुल भगत का उपन्यास। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला का उपन्यास। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया की और एक पति का नोट्स महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 13, निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है परिंदे। निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह का क्रम इस प्रकार है। परिंदे 1960 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, काव्य और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। यह सभी कहानी निर्मल वर्मा की कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 14, राजेंद्र यादव की कहानी जहां लक्ष्मी कैद है। कहानी, प्रकाशन वर्ष और कहानीकार। जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, राजेंद्र यादव की कहानी। बदबू 1967 शेखर जोशी की कहानी। जानवर और जानवर 1958 ईस्वी, मोहन राकेश की कहानी। प्रश्न संख्या 15, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी, अलका, राम रहीम, शेखर एक जिमनी प्रथम भाग, सी सेनापति। उपन्यास वर्ष और उपन्यासकार। अलका 1933 ईस्वी, निराला का उपन्यास। राम रहीम 1936, राधिका रमन प्रसाद सिंह का उपन्यास। शेखर एक जिमनी भाग 1 1940, अज्ञेय का उपन्यास। सी सेनापति 1942, राहुल संस्कृति इनका उपन्यास है।
प्रश्न संख्या 16। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। ऑप्शन सी मेलाचल, परति परिकथा, दीर्घतपा, पलटू बाबू रोड। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों का सही क्रम है। मेला आंचल 1954, परति परिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971, जो कि अपूर्ण है। प्रश्न संख्या 17। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का सही अनुक्रम छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। वामा शिक्षक, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय। भाग्यवती, सरदाराम फुलोरी। निसहाय हिंदो, राधाकृष्ण दास। नीतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन ए। चलिए व्याख्या देखेंगे। उपन्यास प्रकाशन वर्ष उपन्यासकार वामा शिक्षक 1872 ईस्वी, ईश्वरी प्रसाद कल्याण राय का उपन्यास। भाग्यवती 1877, सरदाराम फुलोरी का उपन्यास। निसहाय हिंदू 1890, राधाकृष्ण दास का उपन्यास। नीतन ब्रह्मचारी 1886, बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। परीक्षा गुरु 1882, लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। प्रश्न संख्या 19। प्रेमचंद के औपन्यासिक पात्रों को उनके उपन्यासों से सम्मिलित कीजिए। अमृत राय प्रेमा, कृष्णचंद्र सेवा सदन, जान सेवक रंगभूमि, उदय भानु निर्मला। ऑप्शन बी। उपन्यास वर्ष, पात्र और विशेष। प्रेमा 1907 ईस्वी, पात्र अमृत राय। हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्याओं का चित्रण। सेवा सदन उपन्यास 1918 ईस्वी, पात्र है कृष्णचंद्र सुमन। वैश्य जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण। रंगभूमि उपन्यास 1929, पात्र है जनसेवक सूरदास सोफिया। औद्योगिकरण का दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार तथा भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का वर्णन। निर्मला उपन्यास 1927 ईस्वी, पात्र उदय भानु। इसमें दहेज एवं अन्य बाल विवाह की समस्या का चित्रण है। कायाकल्प उपन्यास 1926 ईस्वी, चक्रधर पात्र है। पुनर्जन्म की धारणा तथा सच्चे प्रेम का चित्रण है। प्रश्न संख्या 20 को देखेंगे। एकांकी, एकांकी में अविनती अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। कार्य। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है। इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य या वस्तु की गणना की जाती है। पताका, प्रकृति, बीज, बिंदु, कार्य, ये 5 अर्थ प्रवृत्तियां हैं। प्रश्न संख्या 21। अर्थातवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। निबंध रचयिता। अर्थातवाद और छायावाद जयशंकर प्रसाद का निबंध। वृत्त और विकास शांतिप्रिय द्विवेदी का निबंध। रीति और शैली नंदलाल वाजपेयी का निबंध। हिंदी और छायावाद मुकुटधर पांडे का निबंध है।
प्रश्न संख्या 22। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का एक पात्र सर्वनाग है? स्कंदगुप्त। प्रसाद के नाटक, प्रकाशन वर्ष और पात्र। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी। पात्र सर्वनाग, मात्र गुप्त, धातुसेन, अनंत देवी। राजश्री नाटक 1915 ईस्वी। पात्र गुहवर्मा, विकट घोष, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, गृहवर्मा, राजश्री। जन्मेजय का नाग यज्ञ नाटक 1926 ईस्वी। पात्र है उत्तांक, मणिमाला, जरत्कारु, दामिनी, कश्यप। विशाख नाटक 1921 ईस्वी। पात्र नरदेव, चंद्रलेखा, इरावती। प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक स्त्री समस्या से संबंधित नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। जबकि आंधा कुआं, सच कहूँ तो, नेपथ्य राग, या तीनों नाटक स्त्री समस्या से संबंधित है, जबकि ऑप्शन बी नहीं है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। रचना, सन, लेखक, विषय वस्तु। अंधा कुआं 1955 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना, स्त्री समस्या के विषय में लिखा गया। सच कहूँ तो 1993 ईस्वी, प्रभाकर क्षत्रिय की रचना है, विशाल देव रसों पर आधारित स्त्री वियोग का वर्णन है। नेपथ्य राग 2004 ईस्वी, मीराकांत की रचना है, स्त्री समस्या से संबंधित है। चिड़ियों की एक झलार 1969 ईस्वी, अमृत राय की रचना, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की सामाजिक व्यवस्था का चित्रण है। प्रश्न संख्या 24। अंत हाजिर हो किस महिला नाटककार की रचना है? मीराकांत की। नाटककार। अंत हाजिर हो नेपथ्य राग 2004 ईस्वी, मीराकांत का नाटक है। एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, शांति मेहरोत्रा का नाटक, जो राम रचि राखा, आदमी जो मछुआरा नहीं, मृणाल पांडे का नाटक, काठ की गाड़ी, बांझ की घाटी, त्रिपुरारी शर्मा का नाटक। प्रश्न संख्या 25। छाया नामक एकांकी के लेखक सुदर्शन। एकांकीकार। छाया एकांकी सुदर्शन की। चरवाहे एकांकी उपेंद्र नाथ अशक की। काम कंदला एकांकी राम कुमार वर्मा की। धूम शिखा का एकांकी उदय शंकर भट्ट की। प्रश्न संख्या 26। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी हनूस, माधवी, मुआवजे, आलमगीर। भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है हनूस 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। प्रश्न संख्या 27। विष्णु प्रभाकर के नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटे परिवेश, सत्ता के आर पार। चलिए व्याख्या को देखेंगे। विष्णु प्रभाकर के नाटक का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। डॉक्टर 1958, युगे युगे क्रांति 1969, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण 1975, डरे हुए लोग 1978, वंदिनी 1979, अब और नहीं 1981, सत्ता के आर पार 1981, श्वेत कमल 1984 ईस्वी। कवि शास्त्रीय, कवि हेतु एवं कवि परियोजना, आधुनिक हिंदी आलोचना, प्रमुख आलोचक से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 28। इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है? आहार्य। चलिए व्याख्या देखते हैं। आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में यह सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, अद्र, निष्पत्ति में अनुभव का वर्णन किया गया है।
अनुभव का वर्णन किया गया है, जिनमें वाचिक, आंगिक, सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार चार भेद इस प्रकार है: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। निर्वेद, व्रीडा और उन्माद संचारी भाव है। प्रश्न संख्या 29। शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्य अर्थ अभिप्रेत होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? व्यंजना। व्याख्या: विशेषता, सिद्धांत और शब्द शक्ति। शब्द में जहाँ मूल अर्थ या मुख्य अर्थ होता है, वहाँ रस सिद्धांत होता है। अभिधा शक्ति या वाचक शक्ति होता है। जहाँ मुख्य अर्थ बाधित होता है तथा लक्ष्य अर्थ आए, इसमें अलंकार सिद्धांत होता है। लक्षणा, लक्ष्य या लक्ष्यार्थ शक्ति होता है। जहाँ पर मुख्य अर्थ तथा लक्ष्य अर्थ दोनों बाधित हो, वहाँ व्यंग्य अर्थ अभिष्ट होता है। ध्वनि सिद्धांत होता है, इसमें व्यंजना, व्यंजक, व्यंग्यार्थ शक्ति होता है। प्रश्न संख्या 30। काव्य दोषों की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? वामन ने। वामन ने काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा, गुणम विपर्यत्न आत्मनो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत अव्यय ही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है। 10 गुण दोष, 10 गुण और 10 दोष माने हैं। 10 अर्थ, सॉरी मित्रों, इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है। 10 गुण दोष और 10 अर्थ दोष माना है। अर्थात अन्य दोषों की संख्या 20 है, जिसमें से 10 गुण और 10 अर्थ दोष माना है। दंडी गुणों को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है। ब्रह्मा ने कुल कवित्व को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन है। हायता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की है। प्रश्न संख्या 31। पाए महावर दिन को नाइन बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एडी मृति जाए। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इस उदाहरण में नायिका के पैर में महावर लगाने के लिए नाइन आई, लेकिन नायिका के पैर की लालिमा इतनी थी कि नाइन को पहले से महावर लगे होने का भ्रम हो गया। प्रश्न संख्या 32। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है? भट्टनायक। आचार्य समयवाद या सिद्धांत दर्शन। भट्ट लोलट 9वीं सदी। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद मीमांसा दर्शन। भट्ट शंकु 9वीं सदी। अनुमितिवाद न्याय दर्शन। भट्टनायक 10वीं सदी। भुक्तिवाद या भोगवाद सिद्धांत सांख्य दर्शन। अभिनवगुप्त 11वीं सदी। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत शैव दर्शन। प्रश्न संख्या 33। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? सात्विक। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। का सात्विक अनुभव, इसे मानसिक भाव भी कहते हैं या पवित्र माना जाता है। इसके 8 भेद हैं: अष्टम, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्ण, आश्रु, प्रलय। कायिक में शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना। गा वाचिक, वाणी का प्रयोग करना। घा आहार्य, वस्त्र या आभूषण सज्जा द्वारा आकर्षित करना।
प्रश्न संख्या 34 लोकवृत्त अनुकरणम नाट्य में तन्मय कृतम या कथन किस आचार्य का है? भरत का है। प्रतिमा अपूर्व वस्तु निर्मला क्षमा प्रज्ञा अभिनव गुप्त की कथन है। विभावानुभावस्य सात्विक भी धनंजय का कथन है। रस को सुखकारक और दुखकारक दो भागों में बांटा है रामचंद्र गुण चंद्र ने। प्रश्न संख्या 35 कव्यम तु जयते जातु काश्चित् प्रतिभावतः यह उक्ति किस आचार्य की है? आचार्य भामह की। निसर्ग की च प्रतिमा श्रुतम च बहु निर्मलम आचार्य दंडी की कथन है। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम स्थान देने वाला आचार्य उद्भट। शक्ति निपुणता लोक शास्त्रे काव्य द्वेष क्षपता आचार्य मम्मट का कथन है। प्रश्न संख्या 36 औचित्य रस सिद्धास्य स्तरम काव्यस्य जीवितम या उक्ति किस आचार्य की है? आचार्य क्षेमेंद्र की। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कथन आचार्य और सती। औचित्यम रस सिद्धास्य जीवितम आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं सदी। चारित्व उत्कर्ष निबंधना ही वाच्य व्यंगो प्रधान्य विवक्षा आनंद आचार्य आनंदवर्धन 9वीं सदी। शक्ति कवित्व विजरूपा संस्कार विशेषा आचार्य मम्मट 11वीं सदी। वाचिथिन इन्नी वाड गए धौनिस्ता कव्यम भूतम आचार्य विश्वनाथ 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 37 निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? काव्य लिंग नहीं है जबकि कारणमाला एकावली और माला दीपक है। जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए वहाँ पर करुण माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। परंतु जहाँ युक्ति द्वारा कारण देकर पद या वाक्य के अर्थ का समर्थन किया जाता है वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 38 इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की? नागेंद्र ने। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्टनायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नागेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। आचार्य शुक्ल ने अवलंबन धर्म का साधारणीकरण माना। श्याम सुंदर दास ने भावक या पाठक को साधारणीकरण माना है। प्रश्न संख्या 39 श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 प्रकार है अभंग श्लेष और साभंग श्लेष। प्रश्न संख्या 40 प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम क्या है उसे देखना है। चलिए ऑप्शन बी पहला भारत हिंदी युग, दूसरा भाषा, तीसरा साहित्य और संस्कृति, चौथा परंपरा का मूल्यांकन और 5वां बड़े भाई। चलिए व्याख्या को देखते हैं एक नज़र में। प्रकाशन के अनुसार रामविलास शर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम प्रेमचंद 1941, भारत हिंदी युग 1943, निराला 1946, भाषा साहित्य और संस्कृति 1954, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, परंपरा का मूल्यांकन 1981, बड़े भाई 1986, प्रगति और परंपरा 1948, प्रेमचंद और उनका युग 1952,
निराला की साहित्य साधना 3 भाग, पहला 1969, दूसरा 1972, तीसरा 1976। हिंदी जाति का साहित्य 1986। भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी। भारत हिंदी युग और हिंदी साहित्य का विकास परंपरा 1975। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। प्रश्न संख्या 41, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। भरत रस, दंडी अलंकार, वामन रीति, आनंदवर्धन ध्वनि। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसके। आचार्य समय संप्रदाय ग्रंथ, आचार्य भरत मुनि। द्वितीय सती। रस संप्रदाय, नाट्य शास्त्र ग्रंथ, आचार्य दंडी। 7वीं सदी उत्तरार्ध। अलंकार संप्रदाय, काव्य आदर्श ग्रंथ, आचार्य वामन। 8वीं-9वीं सदी के बीच। रीति संप्रदाय, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति ग्रंथ, आचार्य आनंदवर्धन। 9वीं सदी उत्तरार्ध। ध्वनि संप्रदाय, धर्म आलोक ग्रंथ, कुंतक। 10वीं सदी उत्तरार्ध। वक्रोक्ति संप्रदाय, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ। पाश्चात्य कविशास्त्र, प्लेटो, अरस्तु, लोजाइनस, क्रोचे, रिचर्ड। नई समीक्षा से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 42, कविता सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम विधान है। यह कथन किसका है? कॉलरिज का। आलोचक मत, कविता सर्वोत्तम शब्दों का क्रम विधान है। कॉलरिज का कथन। कविता प्रबल भावों का सहज उछलन है। वर्डस्वर्थ का कथन। कल्पना सर्वप्रथम प्रत्यक्ष दृश्य से प्रभावित होती है। एडिसन का कथन। काव्य जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नल्ड का कथन। प्रश्न संख्या 43, आइए रिचर्ड के ग्रंथों को उनके प्रकाशन के प्रथम संस्करण वर्ष से सुमेलित कीजिए। प्रश्न संख्या 43, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सन 1924 ईस्वी। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, 1936। साइंस एंड पोएट्री, 1926 ईस्वी। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929 ईस्वी। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। आइए रिचर्ड के ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, 1922 ईस्वी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, 1927 ईस्वी। द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, 1924 ईस्वी। साइंस एंड पोएट्री, 1926। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, 1929। द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। रागात्मक भाषा, द मीनिंग ऑफ मीनिंग। परंपरा और वैकिक प्रज्ञा, द सेक्रेड बोर्ड। कल्पना सिद्धांत, बायोग्राफिया लिटरेरिया। अनुकरण सिद्धांत, पेरी पोइएटिकेस। उत्तर ऑप्शन सी। चलिए व्याख्या को देखेंगे।
सिद्धांत पुस्तक लेखक रगात्मक भाषा सिद्धांत द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड एवं सी के आगडेन की पुस्तक है। परंपरा और वैकिक प्रज्ञा सिद्धांत द सेक्रेड बोर्ड पुस्तक है इलियट का। कल्पना सिद्धांत बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का ग्रंथ। अनुकरण सिद्धांत पेरिपोइएटिकेस से अरस्तु का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 45 इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ऑप्शन ए। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जहाँ दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया रूप ग्रहण करते हैं, जिसे का जोड़ या बराबर क्या चा द्वित्व व्यंजन तथा ओ में संयुक्त स्वर है। टा वर्ग स्पर्श व्यंजन है तथा उच्चारण स्थान मुर्दा है। कुछ संयुक्त व्यंजन इस प्रकार है का जोड़ सा बराबर छा, ता जोड़ रा बराबर त्रा, जा जोड़ ना गया, रा जोड़ सा जोड़ रा स्रा। प्रश्न संख्या 46 निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित नहीं किया गया? छत्तीसगढ़ी को नहीं किया गया, जबकि डोंगरी, मैथिली और मणिपुरी है। प्रश्न संख्या चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को अब तक स्थान दिया गया, जो इस प्रकार है। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, अतः छत्तीसगढ़ी नहीं है। प्रश्न संख्या 47 मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जीवनी। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। प्रश्न संख्या 18 जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न त्रिपित भेल इस काव्य पंक्तियों के रचयिता विद्यापति। चलिए व्याख्या को देखेंगे। कहो इनने नहीं की बात, ए अति प्रिय वदन, अम्बुज रस अटके अनंत न जात। हित हरिवंश की पंक्ति। हरि तुम हरो जन की पीर, मीराबाई की पंक्ति। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु, जाय निरंतर धावे, रस खान की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 49 रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है? इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। टूटने का दुख बहुत प्यारे बंधनों का आज झटका लग रहा है, भवानी प्रसाद मिश्र की पंक्ति। प्रेम तुम्हारा है मेरी इन आँखों का आकाश, मृदु मुस्कान तुम्हारी मेरे प्राणों का उल्लास, नरेश शर्मा की पंक्ति है। हे मेरी तुम आओ बैठे पास पास, हम हास और परिहास करें, केदारनाथ अग्रवाल की पंक्ति। प्रश्न संख्या 50 कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, या कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत की। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पंत की पंक्ति थी। काव्य आत्मा की संकलात्मक अनुभूति है, प्रसाद का कथन। साहित्य की मुक्ति उसके काव्य में देख पड़ती है, निराला का कथन। कविता सबसे बड़ा परिग्रह है, महादेवी वर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 51 इनमें से कौन सी बोली ओकार बहुला नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि बुंदेली ओकार बहुला, ब्रज ओकार बहुला, कन्नौजी ओकार बहुला। बोली प्रकार या उच्चारण स्थान। कौरवी जिसे खड़ी बोली भी कहते हैं, हरियाणवी को बांकुर भी कहते हैं, दक्खनी, यह तीनों बोलियां आकार बहुला है। ब्रज ओकार बहुला, बुंदेली ओकार बहुला, कन्नौजी ओकार बहुला, मारवाड़ी ओकार बहुला, कुमायूनी ओकार बहुला, गढ़वाली ओकार बहुला, मालवी ओकार बहुला है। अवधी उदासीन आकार बहुला, बघेली उदासीन आकार बहुला, छत्तीसगढ़ी
उदासीन आकार बहुला। भोजपुरी मगही मैथिली ईकार बहुला है। प्रश्न संख्या 52 प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। रचना वर्ष और रचनाकार इतिहास तिमिरनाशक 1873 ईस्वी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना। शिव शंभू के चिट्ठे 1903 से 5 ईस्वी, बाल मुकुंद गुप्त की रचना। साहित्य देवता 1943, मक्खनलाल चतुर्वेदी की रचना। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी, रघुवीर सहाय की रचना है। प्रश्न संख्या 53 भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य। भाषा निर्माण में भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों से शब्द बनता है, शब्द से पद का निर्माण होता है और पदों से वाक्य बनता है। भाषा का निर्माण आरोही क्रम में ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य आते हैं। प्रश्न संख्या 54 निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। कंठ, तालव्य, वत्सय, दंत, होठ्य। ऑप्शन ए। उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारित ध्वनियों का सही क्रम कंठ, तालव्य, वत्सय, दंत, होठ्य। वात्सर्य ध्वनियाँ वे जो दंत मूल से उच्चारित होता है, इनमें से ना, रा, ला और सा आते हैं। प्रश्न संख्या 55 देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है, चलिए व्याख्या को देखेंगे। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी से होता है। ब्राह्मी लिपि का दो खंड, उत्तर शैली जिसे नागरी कहते हैं और दक्षिणी शैली। उसके बाद उत्तर शैली नागरी, गुप्त लिपि को सिद्ध मात्रक या कुटिल लिपि भी कहते हैं। प्राचीन नागरी देवनागरी। दक्षिण शैली में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। नोट प्रश्नगत सभी विकल्प असंगत, इसका सही क्रम होना चाहिए। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 56 जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम निम्नलिखित है। केदारनाथ अग्रवाल जीवन काल 1911 से 2000 ईस्वी, त्रिलोचन 1917 से 2007 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 से 1997 ईस्वी, रघुवीर सहाय 1929 से 1990 ईस्वी। प्रश्न संख्या 57 जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, मक्खनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। रचना वर्ष और कवि विशेष। अयोध्या सिंह उपाध्याय वर्ष 1865 से 1948 ईस्वी तक। इन्हें आधुनिक काल का सूर्यदास कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जीवन काल 1886 से 1964 ईस्वी, ये आधुनिक युग के तुलसी स्वीकार किए जाते हैं। मक्खनलाल चतुर्वेदी का जीवन काल 1889 से 1968 ईस्वी, आपको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का जीवन काल 1897 से 1960 ईस्वी, का उपनाम नवीन है तथा प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है। प्रश्न संख्या 58 प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। रचना वर्ष और कवि।
मधुशाला 1935 ईस्वी, मधुबाला 1936 ईस्वी, मधु कलश 1937, निशानी मंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943। यह सभी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन का जीवन काल 1907 से 2003 ईस्वी। सतरंगिनी 1945 ईस्वी, बंगाल का काल 1946 ईस्वी, हलाहल 1946 ईस्वी, खादी के फूल 1948 ईस्वी, मिलन यामिनी 1950 ईस्वी। यह सभी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। प्रश्न संख्या 59, जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे। कवि, लेखक, जन्म मृत्यु विशेष। श्रीधर पाठक का जीवन काल 1859 से 1928 ईस्वी, खड़ी बोली के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन काल 1889 से 1932 ईस्वी, उर्दू में जाकी उपनाम से रचना करते थे। रामनरेश त्रिपाठी का जीवन काल 1889 से 1962 ईस्वी, इनकी रचना मान से फुटकर कविताओं का संग्रह तथा इनमें देशभक्ति की चर्चा की गई है। मुकुटधर पांडे का जीवन काल 1895 से 1984 ईस्वी, शुक्ल जी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है। प्रश्न संख्या 60, जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी गुरु नानक, दत्तोदयाल, मलुकदास, सुंदरदास। गुरु नानक का जीवन काल 1469 से 1538, ननकाना लाहौर में जन्म हुआ। दत्तोदयाल का जीवन काल 1554 से 1603 ईस्वी, अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ। मलुकदास का जीवन काल 1574 से 1682 ईस्वी, कड़ा इलाहाबाद में जन्म हुआ। सुंदरदास का जीवन काल 1596 से 1689 ईस्वी, दौसा जयपुर में जन्म हुआ। प्रश्न संख्या 61, निम्नलिखित निबंधकारों को उनके निबंधों के साथ सम्मिलित कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, माटी हो गई सोना। रामधारी सिंह दिनकर, रेती के फूल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, अल बाल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आलोक पर्व। ऑप्शन ए। निबंधकार निबंध वर्ष। कन्हैयालाल मिश्र का निबंध माटी हो गई सोना 1959। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रेती के फूल 1954। आगे का निबंध आल बाल 1971। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध आलोक पर्व 1972। शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संचारिणी 1939 ईस्वी। प्रश्न संख्या 62, निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। अच्छे दिन पाछे गए काशीनाथ सिंह, नंगा तलाई का गांव विश्वनाथ त्रिपाठी, आंगन के बंधन वार विवेकी राय, वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव। ऑप्शन सी। कर्मानुसार संस्मरणात्मक कृति। अच्छे दिन पाछे गए 2004 ईस्वी, काशीनाथ सिंह। नंगा तलाई का गांव 2006 ईस्वी, विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के बंधन वार 2003 ईस्वी, विवेकी राय। वे देवता नहीं है 2000 ईस्वी, राजेंद्र यादव। मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 ईस्वी, कमलेश्वर का संस्मरण है। प्रश्न संख्या 63, निम्नलिखित लेखकों को उनकी यात्रा वृत्तांत के साथ सम्मिलित कीजिए। राहुल संस्कृतियान, मेरी तिब्बत यात्रा, रामवृक्ष बेनीपुरी,
पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश आखिरी चट्टान। निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। लेखक की यात्रा वृत्तांत और प्रकाशन वर्ष। राहुल संस्कृत्यायन की यात्रा वृत्तांत। मेरी तिब्बत यात्रा 1937। रामबलेश बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत। पैरों में पंख बांधकर 1952। मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत। आखिरी चट्टान 1953। निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत। चीड़ों पर चांदनी 1964। दिनकर का यात्रा वृत्तांत। देश विदेश 1957 ईस्वी। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। 11 वर्ष का समय। रामचंद्र शुक्ल। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास। कहानी वर्ष और कहानी का। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल की कहानी। गुलबहार 1902 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी माधवराव सप्रे की कहानी। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी भगवान दास की कहानी। धुलाई वाली 1907 ईस्वी बंग महिला की कहानी। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित काव्य संग्रह को उनकी कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। आत्महत्या के विरोध। आत्महत्या का विरोध। कुंवर नारायण। हाशिए का गवाह। आत्महत्या का विरोध रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध। स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे। उत्तर ऑप्शन सी। कवि संग्रह और कवि। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। हाशिए का गवाह कुंवर नारायण। चांद का मुंह टेढ़ा है मुक्तिबोध। स्वप्न भंग प्रभाकर माचवे। छवि के बंधन भारत भूषण अग्रवाल। प्रश्न संख्या 66। स्थापना। मनोविश्लेषणवाद में सबसे अधिक महत्व व्यक्ति के मन को दिया जाता है। तर्क। क्योंकि व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ हो जाता है। ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। मनोविश्लेषणवाद में मन का विश्लेषण किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष महत्व मन को देता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है लेकिन अधिकतर व्यक्ति का मन सामाजिक प्रतिबंधों में कैद होकर जड़ नहीं होता है। प्रश्न संख्या 67। स्थापना। ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध स्थापित करने का एक माध्यम धर्म है। धर्म साधना व्यक्तिनिष्ठ है। तर्क आर। क्योंकि साध्य और साधक का एकीकरण साधना के माध्यम से ही होता है। उत्तर ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। मनुष्य और ईश्वर के बीच का संबंध आस्था या विश्वास है और यही आस्था ही धर्म का प्रमुख तत्व है। धर्म की साधना व्यक्तिनिष्ठ और अर्थात धर्म को मानना या ना मानना व्यक्तिगत है और साधक और साधक
साधि और साधक के एक होने का माध्यम साधना ही है। प्रश्न संख्या 68 स्थापनाएं। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। तर्क आर, क्योंकि करुणा का व्यक्तिगत स्वार्थ से विरोध है, उसके लिए निजी हित छोड़ना पड़ता है। ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। सामाजिक जीवन में समन्वय बनाए रखने के लिए करुणा या दया का होना आवश्यक है। करुणा और व्यक्तिगत स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। करुणा के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 69। इतिहास का साहित्य कुछ बड़े बड़े व्यक्तियों के उत्थान और पतन का लेखा जोखा के नाम नहीं है, क्योंकि इतिहास मूलक साहित्य मनुष्य के धारावाहिक जीवन के सारभूत रहस्य का प्रभाव है। ऑप्शन सी यहाँ पे ए और आर दोनों सही है। साहित्य का इतिहास रचनाओं के उत्थान और पतन का विवरण मात्र ही नहीं होता, यह साहित्य के विकास का संवर्धन की प्रक्रिया को प्रकट करता है। साहित्य का इतिहास मनुष्य रूप या समाज के क्रियाकलापों को क्रमबद्ध तरीके से सार रूप में प्रकट करता है। प्रश्न संख्या 70 स्थापनाएं। जाति भेद और छुआछूत की प्रथा ने हमारे देश को अनेक स्तरों में बांट रखा है। तर्क आर, क्योंकि लोकतंत्र के शक्ति विकेंद्रीकरण का सबसे सही मार्ग यही है। उत्तर ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। जाति, धर्म आदि के भेद ने और छुआछूत रूढ़ियों और प्रथाओं ने देश तथा व्यक्ति को अनेक स्तरों पर बांटा है। लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण इसी असमानता और प्रथा को दूर करने के लिए किया गया, न कि देश को बांटने के लिए। प्रश्न संख्या 71 स्थापनाएं। कवि विधा और कला उपविधा, इसलिए 64 कलाओं की सूची में कवि समाविष्ट नहीं है। तर्क आर, क्योंकि कला और कौशल शिल्प है, जबकि काव्य ज्ञान और जीवन का एक व्यापक सृजनात्मक विधान है, जिसमें सत्य और असत्य का विवेक रहता है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। भारतीय परंपरा में कुल 64 कलाएं मानी गई है। काव्य को विधा का ज्ञान माना जाता है और कला को उपविधा। इन 64 कलाओं में काव्य सम्मिलित नहीं है। कला को कौशल और शिल्प माना जाता है और काव्य के ज्ञान एवं जीवन के विस्तृत पटल का सृजनात्मक रूप है। अतः काव्य के द्वारा हम सत्य एवं असत्य को पहचानने की शक्ति प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 72 स्थापना ए। नाटक शुद्ध साहित्य है, जिसकी आलोचना काव्यालोचन के स्थापित प्रतिमानों द्वारा की जा सकती है। तर्क आर, लेकिन नाटक शुद्ध साहित्य नहीं, या केवल नाट्य की क्रिया है। उत्तर ऑप्शन बी, जिसमें ए गलत है, लेकिन ए और आर दोनों गलत है। नाटक शुद्ध साहित्य है या विधा अभिनीत प्रधान होती है। नाटक की आलोचना काव्य की आलोचना के लिए प्रतिमानों पर नहीं किया जा सकता। नाटक केवल नाट्य की क्रिया ही नहीं है, इसे समाज तथा व्यक्ति की अच्छाइयों एवं बुराइयों को और मानव मन को विश्लेषित किया जाता है। स्थापना में नाटक को शुद्ध साहित्य माना गया है, जबकि तर्क में इसे साहित्य नहीं माना गया है, जो स्वतः ही गलत सिद्ध करता है। प्रश्न संख्या 73 स्थापना ए। साहित्य मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है, और क्योंकि मनुष्य संबंधों का निर्वाह साहित्य से प्रेरित होकर केवल आत्मसंतोष के लिए करता है। उत्तर ऑप्शन ए सही है, लेकिन आर गलत है। साहित्य मनुष्य के हृदय के स्वार्थ संबंधों या व्यक्तिगत हितों के संकुचित विचार या मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य की भूमि पर ले जाता है। मनुष्य संबंधों का निर्वाह ना ही साहित्य से ही प्रेरित होकर और ना ही आत्मसंतोष के लिए करता है।
प्रश्न संख्या 74। स्थापना ए। मनुष्य की रगात्मक प्रवृत्ति उसे सामाजिक बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। तर्क आर। क्योंकि समाज मनुष्य की रगात्मकता को स्वीकार नहीं करता। ऑप्शन ए, जिसमें ये सही है लेकिन आर गलत है। मनुष्य की रगात्मक प्रवृत्ति से सामाजिक संबंधों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है। समाज मनुष्य की रगात्मकता को स्वीकार करता है। प्रश्न संख्या 75। स्थापना ए। साहित्य में व्यक्तिवादी चेतना समाज के बहुमुखी विकास को अवरुद्ध करती है। तर्क आर। क्योंकि व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता फैलती है। उत्तर ऑप्शन सी, जिसमें ए और आर दोनों सही है। चलिए व्याख्या देखेंगे। साहित्य में व्यक्तिगत विचार समाज के बहुमुखी विकास को प्रतिबंधित करता है। व्यक्तिवाद से समाज में अराजकता का भाव पैदा होता है, जबकि समाज में समभाव और समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्तिवाद समाज के लिए अहितकर होता है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बस लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वर्ष का प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह लेकर। हरिओम।